आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने न सिर्फ देश की सियासत में हलचल मचा दी है बल्कि एनडीए गठबंधन की अहम सहयोगी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के अंदर भी बगावत की चिंगारी सुलगा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं वक्फ संशोधन बिल 2024 की, जो हाल ही में लोकसभा में देर रात पारित हुआ। इस बिल के समर्थन में जेडीयू के रुख ने पार्टी के सीनियर नेताओं में असंतोष पैदा कर दिया है। नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि जेडीयू के अपने नेताओं ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेडीयू के नेता विपक्ष के सुर में सुर मिला रहे हैं, जिससे विपक्ष की ताकत बढ़ रही है और नीतीश कुमार के लिए ये बहुत ही चिंता की बात है, खासकर तब जब इसी साल के आखिर में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो कैसे वक्फ के चलते अपनों के निशाने पर आए नीतीश और चुनाव से पहले कैसे कमजोर हो रही है जेडीयू? आखिर क्या है ये पूरा मामला? क्यों जेडीयू के भीतर उठ रही है बगावत की आवाजें? और क्या ये संकट नीतीश कुमार की सेक्युलर छवि पर सवाल खड़े कर रहा है? क्या नीतीश को कमजोर करने के अपने प्लान में बीजेपी कामयाब हो गई है? इन तमाम सवालों पर हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ललन सिंह की तरफ से संसद में बिल का समर्थन करते ही जेडीयू में भयंकर बवाल मच गया। जेडीयू नेताओं के इस्तीफे आने शुरू हो गए। यही नहीं, जेडीयू नेताओं ने बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी भी दे दी। इसके बाद से सियासत गर्मा गई है। कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं, उनकी पार्टी टूट रही है, जिस बात का उन्हें डर भी सता रहा था पिछले कई दिनों से। कुछ दानकार तो यह भी दावा कर रहे हैं कि यह सब बीजेपी की साजिश का एक हिस्सा है, क्योंकि वो इस चुनाव से पहले नीतीश को कमजोर करना चाहती थी। यही वजह रही कि इस सत्र में यह बिल लाया गया। और क्योंकि नीतीश की ताकत मुस्लिम वोट बैंक है, अब वो नीतीश से नाराज हो चुके हैं और इसका नतीजा यह हो सकता है कि नीतीश अब बार्गेनिंग नहीं कर पाएंगे, ना ही ज्यादा सीट मांग पाएंगे, ना ही सीएम पद पर दावेदारी कर पाएंगे, क्योंकि लगातार वो पिछले दिनों ये कह रहे थे कि इस बार बड़े भाई की भूमिका में जेडीयू रहेगी। और जैसा बीजेपी ने सोचा वैसा ही होने भी लगा है, क्योंकि जेडीयू अब कमजोर हो रही है और पार्टी में टूट होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको भी समझना जरूरी है। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी की वजह भी बताई है। तो वही राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक जाने की चेतावनी दे दी है। यानी पार्टी के अंदर घमासान मच गया है। बिल के पारित होने के बाद पार्टी के सीनियर नेता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी ने अपने सभी पदों से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना त्याग पत्र बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार को भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी नाराजगी को साफ शब्दों में जाहिर किया है। कासिम अंसारी ने उस पत्र में लिखा कि मुझे और लाखों करोड़ों भारतीय मुस्लिमों को नीतीश कुमार पर सेकुलर विचारधारा के लिए भरोसा था, जो अब टूट गया है। उन्होंने लोकसभा में जेडीयू नेता ललन सिंह के बिल के समर्थन में दिए गए बयान को भी बेहद निराशाजनक बताया। कासिम अंसारी का कहना है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय की भावनाओं के खिलाफ है और वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को खत्म करने की साजिश है। उनके इस्तीफे ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जेडीयू का यह फैसला नीतीश कुमार की उस सेकुलर छवि को धूमिल कर रहा है जिसके लिए वो लंबे समय से जाने जाते रहे हैं। बिहार में मुस्लिम वोट जेडीयू की ताकत का अहम हिस्सा रहे हैं और कासिम अंसारी जैसे नेताओं का पार्टी से अब अलग होना नीतीश के लिए खतरे की घंटी हो सकता है। लेकिन यह असंतोष सिर्फ कासिम अंसारी तक सीमित नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने भी इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बलियावी ने कहा कि वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या कुछ बोले हैं बलियावी, पहले सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान, बिलखुसूस औकाफ और मसाजिद व मदारिस, दरगाह व खानकाह से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान उबल रहे हैं और ये जिंदगी की अलामत है। हर मुमकिन कोशिश की गई। अदारे शरिया ने रोज़ अव्वल से औकाफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीक बेदारी के जरिए अवाम के बीच और कागज कलम गुजारिश अपील के जरिए सेकुलर पार्टियों के लीडरान तक अपनी बातें रखी। लेकिन कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया
कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं है। अपना मफाद और अपनी बालादस्ती इस वक्त अदालत और एक्सीडेंट के बाद बहुत हिम्मत करके आपकी अदालत में इदारे शरिया का खादिम हाजिर है। बलियावी ने यह भी खुलासा किया कि जल्द ही इदारा ए शरिया की बैठक बुलाई जाएगी जिसमें इस बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई की रणनीति तैयार की जाएगी। बलियावी ने दावा किया कि उन्होंने बिल में बदलाव के लिए कई सुझाव दिए थे लेकिन उनकी अनदेखी की गई। अब बलियावी जैसे प्रभावशाली नेता का ये सख्त रुख जेडीयू के लिए एक और चुनौती पेश कर रहा है। सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार इस बगावत को थाम पाएंगे या ये पार्टी के लिए एक बड़े संकट की शुरुआत है, खासकर विधानसभा चुनाव से पहले। नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार की सियासत में सेकुलरिज्म के प्रतीक रहे हैं। उनकी पार्टी जेडीयू ने हमेशा सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक हितों की बात की है, लेकिन वक्फ संशोधन बिल के समर्थन ने उनकी इस छवि पर सवालिया निशान लगा दिया है। कासिम अंसारी और बलियावी जैसे नेताओं का बगावती तेवर इस बात का संकेत है कि नीतीश का ये फैसला उनकी पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह भारी पड़ सकता है। पार्टी के मुस्लिम नेताओं का मानना है कि यह बिल अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारों को कमजोर करता है और नीतीश का समर्थन उनकी सेकुलर छवि से समझौता है। तो अब सवाल यह है कि इस पूरे घटनाक्रम का बिहार की सियासत पर क्या असर पड़ने वाला है। बिहार में मुस्लिम वोटर जेडीयू और उसके सहयोगी दलों के लिए अहम रहे हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में जेडीयू ने हमेशा इस वोट बैंक को साधने की कोशिश की और इसमें कई हद तक उसे कामयाबी मिली है। लेकिन वक्फ बिल पर पार्टी का रुख इस समीकरण को बिगाड़ सकता है। विपक्षी दल खासकर आरजेडी और कांग्रेस इस मौके को भुनाने की कोशिश में जुट गए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ही इस बिल का विरोध किया था और इसे वोट की राजनीति करार दिया था। अब कासिम अंसारी और बलियावी जैसे नेताओं की नाराजगी विपक्ष के लिए एक सुनहरा मौका हो सकती है और विपक्ष इसे अपने फायदे के लिए जरूर भुनाएगा। वहीं एनडीए गठबंधन के भीतर भी यह मुद्दा तनाव पैदा कर सकता है। बीजेपी इस बिल को अपनी बड़ी जीत के तौर पर देख रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं जो करना चाह रही थी उसमें कामयाब हो गई है। लेकिन जेडीयू के अंदर उठ रही बगावत गठबंधन की एकजुटता पर सवाल खड़े कर रही है। क्या नीतीश कुमार इस संकट को संभाल पाएंगे या ये उनके लिए एक नई सियासी चुनौती बनकर उभरेगा? ये एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया। यानी वक्फ संशोधन बिल 2024 ने जेडीयू जैसे दल के अंदर भी असंतोष की आग भड़का दी है। क्या नीतीश अपनी सेकुलर छवि को बचा पाएंगे? क्या जेडीयू इस संकट से उबर पाएगी? इस समय इस बात की चर्चा सियासी गलियारों में हो रही है। अब देखना होगा कि जो ये टूट शुरू हुई है, जो बगावत शुरू हुई है, नीतीश इसे थाम पाते हैं या नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।